ब्लैक कलर की थार गाड़ी है, एक वाइट कलर की एर्टिगा है और एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर। इन गाड़ियों की विधिवत तलाशी ली गई मैजिस्ट्रियल प्रेजेंस में, जिसमें कि हमने पाया कि वहां पर 10 किलो के जो है वो गांजा का खेप वहां पर इन गाड़ियों में मौजूद था। पटना जो है एक बड़ा सोर्स डेस्टिनेशन है ऐसे गांजा के पदार्थ के लिए, एवं जो अन्य स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी जाता है पदार्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रांजिट रूट में अगर आएगा तो उसमें हम लोग ट्रांजिट रूट पे भी पढ़ते हैं। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। थार, स्विफ्ट, आर्टिगा जैसी महंगी महंगी गाड़ियों के जरिए गांजे की तस्करी हो रही थी पटना में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को धर दबोचा है और 25 लाख रुपए का गांजा बरामद कर लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महंगी महंगी गाड़ियों से गांजे की तस्करी की जा रही थी। तस्करों ने इन गाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया और इन गाड़ियों के जरिए, महंगी गाड़ियों के जरिए, जिसमें थार, आर्टिगा और स्विफ्ट जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जिस पर गांजा ढोया जा रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी करते हुए धर दबोचा तस्करों को और गांजा भी बरामद किया है। और जो बताया जा रहा है कि मोकामा, बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से में ये कार्रवाई की गई है और हाथीदह थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। गांजे का वजन लगभग 1 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाज़ार में लगभग मूल्य जो है 25 लाख रुपये है। बाढ़ से हमारे संवाददाता कृष्णदेव ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए आप। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हाथीदह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांजे की भारी खेप को बरामद किया गया है और 5 तस्करों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गांजे का वजन लगभग 1 क्विंटल है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए कुल 5 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि गांजा की तस्करी करने के लिए ये सभी तस्कर काले रंग की थार, स्विफ्ट डिज़ायर और अर्टिगा जैसे वाहनों का प्रयोग कर रहे थे, जिन्हें मौके से बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों के पास से कुल 6 पीस मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो देखा आपने कि कृष्णदेव जो बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में जो पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए 5 लोगों को पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी करने के लिए ये सभी तस्कर काले रंग की थार, स्विफ्ट और डिजायर जैसी महंगी गाड़ियों का उपयोग कर रहे थे, ताकि पुलिस को बहुत ज़्यादा शक न हो और अपने काम को अंजाम दे सके। तो गांजे की तस्करी जो है महंगी कारों पर की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने धावा बोला और पकड़ लिया। तो रामकृष्ण जो हैं बाढ़ एसडीपीओ, उन्होंने इस घटना के बारे में, इस कार्रवाई के बारे में क्या कुछ बताया है, वो पूरा बयान आप सुन लीजिए। पता चला गांजा पकड़ा है। देखिए, ऐसा है कि कल शाम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से हमारे बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हाथीदह थाने से गांजे का एक बड़ा खेप जाने वाला है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो एसआईयू की टीम है पटना की, उनसे हमने समन्वय स्थापित करते हुए हाथीदह थाना प्रभारी जो हैं अभिषेक, उन लोगों ने जॉइंट टीम जो है मैजिस्ट्रेट के साथ रेड किया। इस सूचना के आधार पे वहां से हमने 3 गाड़ियां बरामद की। एक थार ब्लैक कलर की थार गाड़ी है, एक वाइट कलर की एर्टिगा है और एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर। इन गाड़ियों की विधिवत तलाशी ली गई मैजिस्ट्रियल प्रेजेंस में, जिसमें कि हमने पाया कि वहां पर 10 किलो के जो है वो गांजा का खेप वहां पर इन गाड़ियों में मौजूद था, जो कि कुल 100 किलो गांजा था। इस भारी खेप को हम लोगों ने विधिवत बरामद किया है और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इन लोगों का जो हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि ये बाढ़ में आए हुए थे गांजा को पिकअप करने, और ये लोग समस्तीपुर के थे, जो रिसीवर्स थे वो समस्तीपुर के थे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की शंका है, जिसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किया है, जिसका तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण होगा, जिसके उपरांत अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इन 6 में से किसी का आपराधिक इतिहास भी है? अभी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन हमने रिकॉर्ड्स अभी नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हम लोग जो स्थानीय थाना इत्यादि से हैं और भी रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगालेंगे।
अनुमानित कीमत क्या होगी सर इसकी? वेल देखिए, आई बिलीव जो 100 किलो गांजा है तो 20 लाख 25 लाख से कम का ये गांजा नहीं होना चाहिए मार्केट में। एटलीस्ट 20-25 लाख का आप मान के चल सकते हैं कि इसका जो है मार्केट रेट होगा। सर बीते महीनों मोकामा थाना में भी लगभग 400 किलो गांजा का एक ट्रक पकड़ा गया जी था। और ये भी मोकामा बख्तियारपुर रूट में ही था। जी। आपको नहीं लगता कि गांजा तस्कर यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है? वेल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा जो रूट है ये एक ट्रांजिट रूट के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पटना जिला में हैं। गौरतलब है कि पटना जो है एक बड़ा सोर्स डेस्टिनेशन है ऐसे गांजा के पदार्थ के लिए, एवं जो अन्य स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी जाता है पदार्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रांजिट रूट में अगर आएगा तो उसमें हम लोग ट्रांजिट रूट पे भी पड़ते हैं। तो इन दोनों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो भी लोग इसके स्थानीय तस्कर होंगे उन पे भी हम लोग लगाम कसने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये इस प्रयास के क्रम में ही हम लोगों ने जो मोकामा में भी 400 किलो गांजा पकड़ा था और 100 किलो आज हाथीदह थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब जो है ये ट्रांजिट रूट है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे पैन इंडिया मूवमेंट जो होता है गांजा का, उससे भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही बगल में पटना शहर है जो महानगर है, जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है इन चीज़ों की खपत होने की, वो ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर बड़े पिकेटर्स पकड़ा रहे हैं, लेकिन छोटे पिकेटर्स पर पुलिस की क्या कार्रवाई होगी या हो सकती है? देखिए, जो खुदरा व्यापार करते हैं, जो नुक्कड़ और ये छोटी छोटी गुमटियों पे जो पैकेट्स बनाकर बेचते हैं, उन लोगों पे भी हम लोग निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। हम लोग कोई दिन तय करके इस ड्राइव के तहत इस पे हम लोग कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे, जिसमें कि जो भी ऐसा लोकल लेवल पे जो लोकल टीनेजर्स और जो यंग युवा हैं उनको बांटते हैं, उनमें बेचते हैं, उनको हम लोग इसके माध्यम से उन पे शिकंजा कसेंगे। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, स्पेशली हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में जो आदेश मिले हैं कि हम लोगों को जो बिग फिशेज हैं, जो लेट्स कॉल इट की वो जो शार्क्स हैं इस गांजा के तस्करी के, उन पे हम लोगों पे उन पे ज़्यादा लगाम कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम लोग सप्लाई चेन को डिसरप्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जो नीचे के लेवल हैं वहाँ पर अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो सुना आपने कि जो बाढ़ एसडीपीओ हैं रामकृष्ण, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से तस्करी की जा रही थी महंगी गाड़ियों के जरिए, लेकिन पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने 5 तस्करों को दबोच लिया है और साथ ही साथ 25 लाख का गांजा, जिसकी लगभग वज़न जो है लगभग 1 क्विंटल है, उसे बरामद कर लिया गया है। बाढ़ से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता कृष्णदेव ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।